भगवान से प्रार्थना कीजिए, जिस समय वो अपराध नष्ट हो जाएगा वो भूल जाएंगे अपने आप। जब तक वो अपराध नष्ट नहीं होता तब तक वो दिमाग में छाया रहेगा। उस अपराध का नाश नाम जप से ही होगा, भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। और जिस दिन वो अपराध नष्ट हो गया तुम्हारी स्मृति ही नहीं जाएगी, उधर स्मृति में ही नहीं आएगा। तो और नाम बढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान क्षमा कर दे तो सारे अपराध क्षमा। भगवान कहते हैं ना, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मेरा चिंतन करो। तो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर देंगे। और पाप क्षमा का मतलब वो तुम्हारी स्मृति में ही नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। मंगलमयी, सुखमयी, पॉजिटिव चिंतन होने लगेगा। पाप का फल क्या होता है? निगेटिव चिंतन, नकारात्मक चिंतन, भयावह चिंतन, उद्विग्न करने वाला चिंतन। और जब पाप नष्ट हो जाता है तो सकारात्मक चिंतन, आनंद वर्धन करने वाला चिंतन होने लगेगा। ये जैसे डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं ना, ये अपराध है, पाप है। वो सोच करके उसको इतना कमजोर कर देता है कि भय, उद्विग्न, शोक, घबराहट ये उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो हमें लगता है कि नाम जप और भगवत प्रार्थना, इससे सब ठीक हो जाएगा। भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य है, और बढ़ाओ और नाम जप बढ़ाओ। 2-3-4 दिन से सत्संग में सुना कि 2 प्रकार के कर्म, जैसे पापी, पाप करने वाला, पुण्यात्मा, शुभ कर्म करने वाला, और एक कहता पाप पुण्य मिश्रित। ये जैसे वार्ता है, पाप पुण्य मिश्रित है, ना आप पापी कह सकते और ना पुण्यात्मा कह सकते, दोनों मिश्रित है। उसमें सुधार के बहुत जोर के चांस रहते हैं और वो पाप पुण्य दोनों को मिटाकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन पापी है तो उसे नरक जाना ही पड़ेगा। अगर वो भजन का कहीं उसको संत का संग मिल जाए, शास्त्र पढ़ ले और भजन में रुचि हो जाए, तो भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर पापाचारी, दुराचारी रहा, पर उसको ये पता चल गया कि भगवान ही एकमात्र मुझे मुक्त कर सकते हैं, और भगवान की शरण में आ गया तो भगवान कहते हैं मैं उसको पावन करूंगा, उसे साधु मानो क्योंकि मैं साधु बनाऊंगा। और एक होता पुण्यात्मा जो स्वर्ग आदि भोगों का भोग भोगते हैं, और फिर यहाँ पुण्य पुरुषों के यहाँ जहाँ खूब धन वैभव ऐश्वर्य भोग विलासिता है। अब यदि उनको भोग विलासिता के मद में पूरा जीवन व्यतीत करते निकल जाए तो व्यर्थ चला गया। अगर कहीं भगवान की हेतु की कृपा से उनको सत्संग मिल जाए और सत्संग में उनको पता चले कि मेरे जीवन का उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति भजन है, मैं तो भोग विलास में लग रहा हूं, तो उनको भी चांस है कि भजन मिले। पर ज्यादातर चांस 2 को ज्यादा मिलता है, जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म वाले हैं, तो उनको ज्यादा चांस मिलता है। पापात्मा बड़ा मुश्किल है लग पावे, और कोई धनी पुण्यात्मा जो भोगों में लगा है वो मुश्किल है कि कहीं सत्संग आदि के लिए, कहाँ सत्संग आदि, वो तो अपनी विलासिता में जाता है। तो ये 2 में जो शुभ अशुभ मिश्रित है, इनमें जलन होती कि क्योंकि शुभ भी है अशुभ भी है, तो इनमें जलन होती कि यार हमसे पाप क्यों हो गया, बड़ी गलती हो गई, भगवान क्षमा करे। वो उपाय करते हैं पाप नष्ट। अगर पुण्य बन गया, शुभ का फल सुख आया, तो गौ सेवा, संत सेवा, ऐसे ऐसे करके वो अपने शुभ का नाश कर देते हैं और भगवत चिंतन, भगवत शरणागति से अशुभ का नाश कर देते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाते हैं। बिना शुभ अशुभ नष्ट हुए भगवत प्राप्ति नहीं। तो ये बात तो बहुत सुलझने की है कि जिसके शुभ अशुभ मिश्रित है वो बहुत जल्दी इस लाभ को ले लेगा। इसी से ही होती है जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब भगवत प्रेमी महात्मा से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। संतों से प्रीति होना कोई खिलवाड़ है? संतों से प्रेम कर ले। ये बाहरी ऐसे बोलना कि हम आपसे प्यार करते हैं, ये कोई प्यार है? ये तो नाटक। संतों से प्रीति कर लिया तो अनंत पीछे डोलेंगे। भगवान ने स्वयं कहा, सातों सम मोहिमे जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। पर संत मिले तब जब द्रवय दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संत मिलना बड़ा कठिन है, महासंगस्त दुर्लभ हो, और अगर मिल गए तो फिर उसका परिणाम ही अमोघस्य भगवत प्राप्ति। भगवान के प्रेमी जन या आत्मबोध प्राप्त ज्ञानी जन, इनका मिलना साक्षात भगवान का मिलना है। ये मिल गए तो फिर और कोई जरूरत नहीं, उनके चरण पकड़ लो, उनके गले पड़ जाओ, उनकी आज्ञा पे चलो, बस पार हो गए। ये तो बहुत कठिन बात है। संतों से प्रीति कहाँ? संतों से प्रीति तो कोई बिरला निर्वाह कर पाता है, संतों से प्रीति नहीं हो सकती। अगर हो गई तो फिर जगत प्रीति रह नहीं सकती। एक बात है, जगत प्रीति नहीं रह सकती। जो संतों का एक स्वभाव होता है, वो अपने समान सबको बनाना चाहते हैं संत जन। तो भगवत प्राप्त
निश्चित हो जाता है जो संतों से आसक्त हो जाता है। पर संतों में आसक्त होना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक संत में भगवत भावना नहीं होगी तब तक मनुष्य बुद्धि के कारण हम उन पर दोष दर्शन कर सकते हैं। और जहां इसीलिए लिखा है मात संगस्त दुर्लभो पर अगम्यो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर संत में मनुष्य बुद्धि रही तो कहीं ना कहीं हम दोष दर्शन करेंगे, और जब दोष दर्शन करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा और हम भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देंगे। संत में जब भगवंत बुद्धि हो जाए, जाने वो संत अनंत समाना, ये साक्षात भगवान है। अब और कौन से भगवान की प्राप्ति करनी, उनकी आज्ञा पे चलो तो एक दिन वही दर्शन करा देंगे अपने स्वरूप का, भगवत स्वरूप का। हो गया काम। सबके हृदय में इष्ट विराजमान है, तो संतों के हृदय में तो पर्दा हटा के विराजमान है। सबके हृदय में त्रिगुण माया का पर्दा लगा के बैठे हैं। संतों ने भगवत अनुराग से वो पर्दा हटा दिया और भगवान प्रकट बैठे हैं। बस तुम्हारे नेत्र का पर्दा हट जाए तो तुम्हें संत में ही भगवंत के दर्शन हो जाएंगे। और वो पर्दा हटाएंगे वही संत जो आज्ञा कर रहे कि ये नाम जप करो, ये साधन करो, ये पाठ करो, ऐसे चलो। वो पर्दा हटाने के लिए है। इष्ट और संत ये दो नहीं, और दो ना होते हुए भगवान से भी बढ़कर के भगवान के प्रेमी संत जन है। क्योंकि भगवान के होते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकी, और संत के होते हुए दुर्गति नहीं हो सकती। अगर संत संग हो गया है वास्तविक भगवान की कृपा से, फिर दुर्गति नहीं हो सकती। संत संग सीधे अपवर्ग कर और कामी भव कर संत का तो संग सीधे भगवत प्राप्ति कराने के लिए। हाँ बच्चा, नहीं, इसको तो विवेक के द्वारा संभालिए, नहीं तो ओवर थिंकिंग ये इतनी बढ़ती चली जाएगी कि एक दिन डिप्रेशन में पहुंचा देगी। इसकी कभी शांति है? ये एक कामना पूर्ण होगी तो 4 खड़ी हो जाएंगी, 4 पूर्ण करोगे तो 8 खड़ी हो जाएंगी। आप मन की चाल को देखिए, ये कभी तृप्त हो जाए तो हमें बताओ? कभी नहीं। महाराज ययाति ने लिखा है कि विश्व के समस्त जौ धान्य, स्त्रियां, भोग सामग्री भगवत विमुख पुरुष को दे दिए जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में कीजिए। ये जो हमारी सोच है ना, ये जो नए नए सपने हैं ना, इनको शासन में लाइए। संतोष के द्वारा कामनाओं का शमन होता है, कामनाओं की पूर्ति के द्वारा लोभ बढ़ता है। समझ रहे ना? हाँ, ज्यादा विषयों में अगर बुद्धि जाएगी तो फिर परेशान हो जाओगे। आपके मकान से 100 गुना बड़ा मकान आपको दिखाई देगा, आपके रुपए से 100 गुना बड़ा रुपया। आप जलोगे, अब जलते रहोगे। इसलिए संतोष धारण करो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। अध्यात्म जरूरी है। बिना अध्यात्म के ये भौतिकवाद आग की तरह जला देता है। पक्का समझ लो बच्चा। हाँ, भौतिकवाद ये जला देगा। अब नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, अध्यात्मवान बनो तो शांति मिलेगी। नहीं, बहुत बढ़िया गाड़ी में चल रहे, फिल्मी गाना चल रहे और इतनी रफ्तार चल रही है, 2 मिनट में खत्म। नहीं खत्म, उसी गाड़ी में आग लग गई, जिंदा जल गए। कितना भौतिकवाद तुम्हें जलाएगा। कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, ब्याह हुआ है ना? तो हाँ, तो अभी और तो स्वप्न देखोगे, बहुत बड़े बड़े स्वप्न। ब्याह हो जाता तो थोड़ा तो शासन में आए। हाँ, तो नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो। और ये आज का जो जमाने में चला है ना, लिव इन रिलेशन और गर्लफ्रेंड, ये इससे बचना बच्चा, इससे बचना, नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारा ये भारत देश कर्म प्रधान धर्म प्रधान देश है। ये बेविचार वाला देश नहीं। ये बाहरी हवाएं आ गई हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। हाँ, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत। हम कहते हैं दोस्त बनाना गलत नहीं है, दोस्त बनाओ, गंदे आचरण मत करो। तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाए, माता पिता से मिलो और पाणी ग्रहण संस्कार करो धर्मयुक्त, और फिर गृहस्थी में जाओ। बढ़िया है। तो स्कूल में पढ़ रहे हो, बच्चे बच्चे दोस्त, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बेविचार करो, गंदे आचरण करो, गंदे व्यसन करो, गंदे ये तो ठीक नहीं है। फिर इसमें क्या होगा कि जीवन की धारा ऐसे मोड़ में खड़ी हो जाएगी जहां केवल विनाश है। मेरे पति जब भी दर्शन को जाते हैं तो दर्शन का आधा लाभ मुझे भी स्वतः ही मिल जाता है, पर क्या हमारे दर्शन का लाभ हमारे माता पिता को भी प्राप्त? वो तब मिलेगा जब आप अर्धांगिनी भाव से रहेंगे, पति को भगवान मानकर 8 पैर उनकी रुचि में रुचि मिलाएंगे। तब ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण करें और पति के धर्म और पुण्य कर्म का आप भागीदार बने। आप भागीदार तभी बनेंगी जब आप अर्धांगिनी
अर्धांगिनी आधा अंग जैसे होता है, उनकी रुचि में रुचि मिलाकर उनको भगवान मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार, तो अब वो जो धर्म करेंगे उसका आधा भाग अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मनमानी आचरण करें और उनमें भगवत बुद्धि ना करें तो फिर ऐसा नहीं। सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि आप अपने मौफी पति मेहनत करके गया श्राद्ध के नाना प्रकार के तीर्थ याटन के सबको आधा फल आपको मिल जाएगा, तब मिलेगा जब पति के सिवा मन वचन कर्म से कोई और ईश्वर नहीं, मेरा पति मेरे लिए भगवान है, आठों पहर उनकी आज्ञा में तत्पर है, तो अब वो पति के द्वारा किए हुए सारे पुण्यों का आधे की हिस्सेदारी होगी और वो भगवान के भाव से है पति में, इसलिए उसको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। क्या कहना चाहते थे? इनका कहने का मतलब अगर पति पत्नी जाएं दोनों तो फिर माता पिता को भी दे सकते हैं उसका लाभ? हाँ, अपने द्वारा किया। देखो, ये पुण्य और भजन ऐसी चीज है जैसे बैंक बैलेंस, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास बैंक बैलेंस है, आप भारत में विश्व में किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपने नाम जप किया, आप तीर्थ याटन गए, आप जो भी संत भंडारा किया, आप उसका संकल्प करवाएं ब्राह्मण के द्वारा और उसे दे दे कि मैं अमुक को देती हूँ, वो पहुंच जाएगा, उनके पास पहुंच जाएगा, पर वैदिक रीति से। ऐसे नहीं है कि बैंक में एक रीति है, उसी रीति से आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसे ही वैदिक रीति है, ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करवाइए और जो किया हुआ अनुष्ठान है उसका उच्चारण कीजिए और जिसको देना है उसका नाम उच्चारण कीजिए, वो संकल्प करेगा, वो वहां पहुंच जाएगा। ये भजन आदि रुपया समझो, भागवतिक रुपया जहां ट्रांसफर करो वहां पहुंच जाएगा। हनुमान जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही गुरु रूप? वो गुरु मिला देंगे, वो गुरु मिला देंगे, क्योंकि हनुमान जी की वाणी और हनुमान जी की जैसे रूप गुरु को सहने की क्षमता नहीं है। हमको चाहिए मनुष्य रूप में, हमारी भाषा में, हमारी दृष्टि में, तब हम पढ़। नहीं तो गीता जी भगवान की वाणी और श्री कृष्ण गुरु हैं, पढ़ लो और परब्रह्म की प्राप्ति कर लो। नहीं, गीता में ही भगवान ने कहा कि जाओ और किसी महापुरुष के चरणों में प्रणिपातेन जब प्रश्न आया, वहां से उनके शरणागत हो और उनसे प्रश्न करो। अर्जुन जी को आदेश कर रहे हैं भगवान। और गीता जी तब तक शुरू नहीं हुई जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं। शिष्यस्तेहं साधिमाम प्रपन्नम, प्रपन्नम माने शरणागत, शिष्य और शरणागत दो भाव से फिर गीता जी का प्रादुर्भाव होता है। तो बिना गुरु भाव प्रकट किए किसी प्रकट रूप में हमें तो नहीं लगता। आज तक भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत थे, 24 गुरुओं का वर्ण किया। क्यों? क्योंकि भगवान है, उनको किसकी जरूरत है? उनको कुछ जानना है क्या? जितने भी भगवान के रूप अवतरित हुए सबने अपने गुरु का वर्ण किया। भगवान परशुराम तो भगवान शंकर गुरुदेव बने, भगवान राम तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि, भगवान श्री कृष्ण तो संदीपनी जी। जगह जगह भगवान ने ये गुरु महिमा प्रकाशित की है और ये हमारा विश्वास है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधन कितना भी कर लो, अहंकार नष्ट नहीं होगा। और जब गुरु कृपा हो जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है, तो पतित को भी भगवान पावन करके मिल जाते। पक्की बात, हम तो एक शब्द में कहेंगे, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा से ही जीव का निस्तार होता है। हम अपने हृदय की बात कहते हैं, खूब साधन सब ऐसे, पर जो बात गुरु कृपा से बनी वो कहीं नहीं बनी। निर्विकार होना, भगवत प्राप्ति होना, शुद्ध तत्व ज्ञान होना, ये गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा से होगा। जब तक गुरुदेव नहीं मिल जाते महाराज? हाँ, तब तक भाव करते रहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट हनुमान जी की बात नहीं समझ सकते। हम डायरेक्ट अपनी बात हनुमान जी को कह रहे हैं तो क्या सुन रहे, हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमें हनुमान जी की बात पर अनुभव हो रहा है कि हनुमान जी हमसे बात कर रहे हैं। जब हमारा और गुरु का सीधे तब बात बनती है। तो भगवान ने भी प्रगट में जब ऐसा किया तो हमें प्रगट में ऐसा करना चाहिए। अब जैसे कोई कह दे कि हम ललितादि सखियों को गुरु बनाकर और निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे, तो फिर ललितादि सखियां जो अवतरी हुई आचार्य के रूप में, फिर उसका महत्व क्या रहा? ऐसे ललिता जी की बात हम समझ पाएंगे? अब समझ पाएंगे स्वामी जी की शरण में हो, हरिदास जी की, और उनकी वाणी पढ़ो, उनके उपदेश पढ़ो, उनके अनुयायियों के चरण संग करो, चरण रज माथे पे धारण करके संग करो। अब ललिता जी की बात समझ में आ जाएगी। तो आचार्य जितने अवतरित हुए हैं वो भगवान ही तो अवतरित हुए हैं। तो हमें आचार्यों की शरण में होकर के तब उस उपासना का रंग आएगा। बच्चा समझ रहे हैं? तब तक हनुमान जी को गुरु मानो, हनुमान जी से कहो कि हमें मनुष्य रूप में मिलो और हमको उपदेश करो, हमको स्वीकार करो। तो विविध रूप उनके कोई रूप धर करके स्वीकार कर लेंगे। सीधे हनुमान जी की भाषा हम नहीं समझ पाएंगे। श्री हनुमान जी की भाषा सीधे नहीं समझ सकते। हनुमान जी का तेज सीधे सहन करने की सामर्थ्य नहीं। हम मनुष्य हैं,
हनुमान जी का तेज नहीं सन कि हनुमान जी सामने बैठकर उपदेश करें, हम श्रवण कर सके, इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं। भीम जी वायुपुत्र हैं, हनुमान जी के भाई ही हैं, कांप गए थे। जे हुई अपना स्वरूप प्रकाशित किया, तो वो गुरु हैं, सबके गुरु हैं, और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी क्षमता के हमारे सामने रूप रख करके आप आओ करे। बिना गुरु के ना तो ब्रह्म बोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है, ना इस संसार समुद्र से पार होता। हमारा हमारे शास्त्रों का ये अनुभव है, हम भगवान को गुरु बना करके, भगवान हमें डांटने नहीं आएंगे, लेकिन गुरु को भगवान मान करके तो हमें गुरुदेव डांटते भी हैं, हमें समझाते भी हैं, हमें संभालते भी हैं, हमें सजाते भी हैं। जैसे गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा का काम है सृजन करना, सृष्टि रचना। गुरु ने हमारे हृदय में सद्गुणों की सृष्टि रच दी। गुरुर विष्णु, विष्णु भगवान का कार्य पालन करना। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने जो सृष्टि रची ब्रह्मा बनकर सद्गुणों की, उनकी रक्षा भी की, उनका पोषण भी किया। और गुरुदेव महेश्वरा, महेश्वर का काम है विनाश, गुरु ने हमारे सारे दुर्गुणों का विनाश कर दिया। तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब अनुभव हुआ तो यही लगा कि जो गुरुदेव वही इष्ट, जो इष्ट वही गुरुदेव, कोई अंतर नहीं, वही परब्रह्म परमात्मा तत्व ही गुरुदेव रूप में बैठा है। हमारा जो शास्त्रीय सिद्धांत है, जो भागवतिक मार्ग है, वो ऐसा है।